जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो हमें सिखाएंगी कि जीवन का असली अर्थ क्या है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। गुरु जीवन मेरे प्रिय शिष्य एक नदी की तरह है। शिष्य एक नदी, गुरु कैसे? गुरु कल्पना करो कि तुम नदी के किनारे खड़े हो और देख रहे हो कि पानी कितनी सहजता से बह रहा है। ठीक उसी तरह जीवन भी निरंतर बहता रहता है, किसी के लिए या किसी चीज के लिए नहीं रुकता। शिष्य नदी इतनी शांत दिखती है, लेकिन यह शक्तिशाली भी लगती है। क्या जीवन ऐसा ही होना चाहिए? गुरु बिल्कुल। नदी शांति और शक्ति का सामंजस्य है। जीवन अपने मूल रूप में शांति और शक्ति का संतुलन है। कुछ हिस्सों में पानी धीरे धीरे बहता है, जो हमारे जीवन के उन समयों को दर्शाता है जब सब कुछ शांत होता है। दूसरे हिस्सों में धारा तेज और मजबूत होती है, जो उन समयों का प्रतीक है जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करके समस्याओं को पार करना पड़ता है। शिष्य कभी कभी नदी को चट्टानों या गिरे हुए पेड़ों जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसी तरह जीवन में हमें चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो हमें असंभव लग सकती हैं। गुरु हाँ, नदी की बाधाएं जीवन की कठिनाइयों के समान हैं। ये बाधाएं हमारी दृढ़ता और अनुकूलन क्षमता की परीक्षा लेती हैं। जैसे ही नदी चट्टानों के चारों ओर अपना रास्ता खोजती है, हमें भी अपने संघर्षों के माध्यम से रास्ते खोजने चाहिए। संकल्प और रचनात्मकता के साथ हम किसी भी चीज को पार कर सकते हैं जो हमारे रास्ते में खड़ी होती है। शिष्य नदी बहुत बुद्धिमान लगती है। यह उद्देश्य के साथ बहती है, कभी संकोच नहीं करती। गुरु नदी की बुद्धिमत्ता उसकी यात्रा की स्वीकृति से आती है। यह प्रवाह का विरोध नहीं करती, न ही किसी विशेष मार्ग के साथ चलती है। यह हर मोड़ और हर बाधा को अनुग्रह के साथ अपनाती है। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। जीवन की अनिश्चितताओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें विकास के अवसरों के रूप में अपनाना चाहिए। शिष्य तो जीवन धारा के साथ बहने और बाधाओं को पार करने के बारे में है, ताकि हम अपने सच्चे उद्देश्य और ब्रह्मांड से जुड़ाव को पा सकें। गुरु बिल्कुल सही मेरे प्रिय शिष्य। जीवन उतार चढ़ाव की यात्रा है, लेकिन अंततः यह हमारे स्थान को बड़े योजना में खोजने के बारे में है। हम प्रत्येक नदी का एक हिस्सा हैं और हमारे अनूठे रास्ते समग्र में योगदान करते हैं। अपनी यात्रा को अपनाकर हम अपने सच्चे उद्देश्य को पा सकते हैं। शिष्य और जब नदी सूख जाती है या एक बूंद बन जाती है तो क्या करें? उन क्षणों में हम आशा कैसे पा सकते हैं? गुरु नदी की धारा धीमी हो सकती है और यह कुछ समय के लिए सूख भी सकती है, लेकिन यह कभी अस्तित्व में रहना बंद नहीं करती। यह पानी के नए स्रोत, नए रास्ते खोजती है। हमारे जीवन में हमें भी सूखे के क्षणों का अनुभव हो सकता है, जब प्रकृति असंभव लगती है और आशा दूर महसूस होती है। इन समयों के दौरान हमें नवीनीकरण की तलाश करनी चाहिए, अपने भीतर और अपने आसपास के लोगों से शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। जैसे ही नदी नया जीवन पाती है, वैसे ही हम भी नई आशा और दिशा पा सकते हैं। शिष्य मैं समझता हूँ गुरु। जीवन एक नदी की तरह है, एक यात्रा जिसे अपनाया जाना चाहिए। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक बाधा और प्रत्येक विजय हमारे पथ का हिस्सा है। गुरु हाँ मेरे प्रिय शिष्य, याद रखें जीवन को अपनाने और आनंद लेने के लिए बनाया गया है, चाहे हमारे रास्ते में कुछ भी आए। नदी की तरह हमें चलते रहना चाहिए और याद रखें नदी हमेशा बह रही है और जीवन की यात्रा भी। इसे अपनाएं और आप अपना रास्ता पा सकते हैं। धन्यवाद।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मन में एक बार जय श्री राम जरूर बोल देना।